आप सभी का मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके राशिफल के बारे में। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण और खास रहने वाला है। आज का वीडियो आपको ध्यान से देखना होगा क्योंकि अगले 15 दिन के अंदर दुनिया का सबसे अमीर राशि आपका राशि बनने वाला है। इस समय अगले 15 दिन के अंदर आपका किस्मत चमकने वाला है और आपके पास, आपके घर में धन दौलत सब चीज का वर्षा होगा। आपके हर मनोकामना पूर्ण होगा, आपके सारे काम पूरे होंगे। और इस समय आपका राशि के जातक का भाग्य ऐसा खुलने वाला है कि हर क्षेत्र में काफी तरक्की करेगा। जिस भी क्षेत्र में हाथ लगाएंगे आप, उसी क्षेत्र में आप तरक्की कर लेंगे। मैं जानता हूं अभी आपके जीवन काल में कई तरह की परेशानियों के आपको सामना करना पड़ रहा है, लेकिन दोस्तों आप धैर्य रखें, थोड़ा भगवान पर भरोसा रखें, ईश्वर पर भरोसा रखें। अब आपका समय आ गया है आपका भाग्य बदलने का। आप जितना मुसीबतों को झेल रहे थे, सारा मुसीबत एक साथ इस समय समाप्त होने वाला है। और जो आपका शत्रु आपसे जल रहा था, आपको परेशान करने की कोशिश कर रहा था, आपके दुखों में वह खुशी का जश्न मनाया करता था, वह इस समय जल कर राख होने वाला है। और दुनिया आपको देखते रहेगा और आप एक झटके में सब कुछ पीछे छोड़ के आगे निकल जाएंगे। वहां से आपको कभी भी पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों, मैं जानता हूं अभी आपको धन की काफी समस्या हो रही है। जितना आप मेहनत करते हैं उतना आपको फल नहीं मिलता है। पैसे आपके हाथ में टिकते नहीं हैं और आप जितने भी बहुत मेहनत करके थोड़े बहुत धन का बचत करते भी हैं, तो वह पैसे आपका किसी न किसी विघ्न बाधा में पैसा आपका व्यर्थ में खर्च हो जा रहा है। और दोस्तों, आपके जो कारोबार है, रोजगार है, व्यापार है, उसमें आपको काफी अड़चने देखने को मिल रहा है, मुसीबतें आ रही है। इस समय आपके घर में आप एक मुसीबत को समाप्त नहीं कर पा रहे हैं, दूसरा मुसीबत आके खड़ा हो जा रहा है, जिससे आपके जीवन में काफी परेशानी आ रही है। आपके घर में भी क्लेश हो रहा है। आप जो भी कार्य करना चाहते हैं, जिस कार्य में भी हाथ लगा रहे हैं, आपको उसका गलत परिणाम देखने को मिलता है। जिस भी कार्य में हाथ लगा दें उसमें आपको असफलता ही हाथ लगती है। लेकिन दोस्तों, निश्चिंत रहें, अब आपका समय आ गया है, आपका समय बदलने वाला है। आप जिस भी क्षेत्र में इस समय हाथ लगाएंगे उसमें ही आपको सफलता मिलेगी और आप उसमें ही काफी तरक्की प्राप्त करेंगे। और दुश्मन, जो शत्रु हैं, जो आपको हमेशा आपके सम्मान को ठेस पहुंचाता है, आपके आत्मा को दुखी करता है, वह इस समय और जलते रह जाएंगे और आप आगे निकल जाएंगे। लेकिन दोस्तों, अगर आप कुछ पिछले समय में देखेंगे तो आप ध्यान देंगे कि आपको जीवन इतना दुखी नहीं चल रहा था। आपके जीवन यापन अच्छे से हो रहा था, सब कुछ अच्छे से चल रहा था। लेकिन यही कुछ सालों से आपके जीवन में परेशानी आ रही है। दोस्तों, मैं बता दूं, आपको जाने अनजाने में आपसे कुछ गलतियां हो जाती है, जिससे इतना परेशानी आ रही है। तो मैं सारी गलतियों के बारे में बात करूँ, कौन कौन सी गलतियां आज से आपको नहीं करनी है और भाग्य आपको कौन कौन से क्षेत्र में इसमें अधिक तरक्की और चमत्कार देखने को मिल सकता है, चमत्कार प्राप्त होगा आपको। तो उसके लिए विस्तार से बात करेंगे ताकि आपको वो समझ में आए। उससे पहले आप लोग से विनती है, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और एक बार प्रेम से इस वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही जानकारी वाले वीडियो आपको रोजाना देखने को मिले। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। दोस्तों, अगले 15 दिनों आपके राशियां की किस्मत चमकने वाली है। घर में बरसेगी धन दौलत, हर काम पूरे होंगे। मई का पखवाड़ा 2 दिन बाद शुरू होने जा रहा है। ज्योतिष शास्त्रियों के अनुसार यह पखवाड़ा जातकों के लिए बहुत ही शुभ रहेगा। इस दौरान ग्रहों के राजा सूर्य 15 मई का वृषभ राशि में गोचर होगा। वहीं इस दिन यानी 15 मई 2023 को ग्रह के राजकुमार बुध मेष राशि में मार्गी हो जाएंगे। इसके ठीक 15 दिन बाद सौंदर्य और वैभव स्वामी शुक्रदेव 30 मई कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। इस दौरान आपके राशि के जिंदगी का काया पलट हो जाएगी और उनके घर में धन दौलत का प्रवाह बढ़ेगा। दोस्तों, मई के दूसरे पखवाड़े का यह गोचर आपकी हर इच्छा और आकांक्षा को पूरा करने वाला साबित होगा। इस दौरान आप जो भी सोचेंगे वह हासिल कर पाएंगे। आपका अच्छे दोस्त से मिलना जुलना होगा। आप कई बड़े अधिकारियों और समाज के रसूखदार लोगों के संपर्क में आएंगे, जो आपके पक्के मित्र बन सकते हैं और उनके साथ उठने बैठने से आपके बहुत सारे काम बनने लगेंगे। इस दौरान आप आर्थिक लाभ अर्जित कर सकते हैं। नौकरी करने वाले लोगों को पदोन्नति की प्राप्ति और अच्छी तनख्वाह की वृद्धि मिल सकती है। दोस्तों, इस समय आपके समाज में आपका अलग ही पहचान होगा और बड़े लोगों में आपका गिनती आएगा और उसके साथ आपका उठना बैठना रहेगा। समाज में आपको एक अलग ही नजरिए से देखे जाएंगे और इस समय आप एक उदाहरण के तौर पर समझे जाएंगे। दोस्तों, सूर्य का गोचर होना आपके लिए विशेष रूप से प्रभावशाली रहेगा। जो जातक सरकारी नौकरी की तलाश में हैं, उनकी तलाश पूरी हो सकती है और आपका चयन किसी अच्छी सरकारी जॉब में हो सकता है। आपके यश
और प्रसिद्धि में बढ़ोतरी होगी। आप यदि निजी क्षेत्र में के किसी कंपनी में काम करते हैं तो आपको बड़ा पद प्राप्त हो सकता है। आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होगी और आपको अच्छा धन लाभ मिलेगा। और इस समय आपके अगर पुराने समय से कोई बीमारी चली आ रही थी उससे भी आपको छुटकारा मिलने वाला है और इस समय कोई नई बीमारी आने की संभावनाएं नहीं दिख रही है। दोस्तों, बुध के मार्गी होने की वजह से आपके अंदर आध्यात्मिकता का प्रभाव बढ़ेगा। आप धर्म और अध्यात्म से जुड़ेंगे, उससे अच्छे संबंधित कार्यों में बढ़ चढ़कर आप हिस्सा भी लेंगे। इस गोचर के दौरान आपको तीर्थ स्थान पर जाने का मौका मिल सकता है। आप मान और यश के साथ उच्च शिक्षा में भी अच्छी सफलता प्रदान करेंगे। आप विदेश भी जा सकते हैं। दोस्तों, अगर आप जाना चाह रहे हैं, समय काफ़ी उत्तम रहने वाला है। आप अपने कामों में संतोषजनक रूप से कार्य करते नजर आएंगे। आप अपने आसपास के लोगों को भी सही राह पर चलने के लिए प्रेरित करेंगे और इस समय आपका जीवन थोड़ा राजाओं की तरह होने वाला है। जो लोग अभी आपका कभी कद्र नहीं करता था वह लोग भी आपका हर बात इस समय मानेगा और आपके पास आके बैठेगा और आपसे बात करने का कोशिश करेगा और आप जो बोलेंगे वही वह लोग बात भी मानेंगे आपका। दोस्तों, आपको सरकारी क्षेत्र से लाभ का मार्ग प्रशस्त होगा। आपकी एकाग्रता बढ़ने से शिक्षा पर आपका ध्यान अधिक मजबूती से होगा। आपको लिखने का नया शौक पैदा हो सकता है। आपको तीर्थ यात्रा पर जाने का मौका मिल सकता है। आप अपने हर काम को पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करेंगे। आपके सहकर्मी आपका सहयोग देंगे। इससे आप अपने करियर में अच्छी ऊंचाइयों को प्राप्त करेंगे। जीवन साथी के लिए यह भी गोचर अच्छा रहेगा। कार्यस्थल पर आपके विभाग में परिवर्तन हो सकता है। और दोस्तों, सरकारी क्षेत्र जैसे कि प्रशासनिक विभाग या सरकारी शिक्षक या फिर तो बैंकिंग के विभाग में हैं तो आपका कार्यस्थल का बदलाव भी हो सकता है। आपका ट्रांसफर या तबादला भी होने की संभावनाएं दिख रही है और इस समय जहां पर आप कार्यरत हैं, जहां पर कार्य कर रहे हैं, उससे अच्छे जगहों पर जाने का संभावनाएं दिख रही है और वहां पर आपको इससे अधिक लाभ भी होगा और आपको अधिक सुकून भी मिलेगा। दोस्तों, इस समय आपके जीवन काल में कई जगहों से धन आने की संभावनाएं दिख रही है। जैसे कि सरकारी पक्ष से धन लाभ होने की संभावनाएं दिख रही है। कुछ जातक को इस समय आकस्मिक धन लाभ का भी प्राप्त हो सकता है। और इस समय अगर आप कोई कारोबार या व्यापार की नई शुरुआत करना चाह रहे हैं तो अवश्य ही शुरुआत करें। समय काफ़ी शानदार रहने वाला है, उससे काफ़ी लाभ होगा। और पहले जो कारोबार या व्यापार या रोजगार आप कर रहे थे उसमें काफ़ी धन में वृद्धि होगा और कारोबार में भी वृद्धि होने की संभावनाएं दिख रही है। अगर पहले आपको लंबे समय से बहुत सारे अड़चने आ रही थी तो सारा अड़चने इस समय एक साथ समाप्त हो जाएगा और वह काफ़ी तरक्की में रहेगा, जिसके कारण से आपको वहाँ से भी काफ़ी धन लाभ होने की संभावनाएं दिख रही है। दोस्तों, कुछ जातक को इस समय ससुराल पक्ष से भी कुछ अच्छे धन लाभ होने की संभावनाएं दिख रही है। हालांकि धन लाभ के साथ साथ इस समय आप कुछ धन खर्च भी करेंगे, लेकिन वह आप अपने कार्यों के लिए खर्च करेंगे और अच्छे कार्यों के लिए खर्च करेंगे। इस समय आपका पैसा कहीं पर भी व्यर्थ में खर्च होने की संभावनाएं नहीं दिख रही है। दोस्तों, इस समय अधिक धन दौलत होने के कारण से आपके जीवन में इस समय नया वाहन या कोई नई घर या नया प्रॉपर्टी आने की संभावनाएं दिख रही है। अगर आप किराए के मकान में रह रहे थे और लंबे समय से आप अपना मकान खरीदने का सोच रहे थे तो ये समय काफ़ी आपके लिए उत्तम रहने वाला है। इस समय खरीद सकते हैं, आपके लिए काफ़ी अच्छा समय है और ऐसा योग भी बन रहा है। और दोस्तों, इस समय ऐसा बहुत प्रबल योग बन रहा है कि आप कोई मशीनरी चीज या कोई वाहन खरीद सकते हैं, जिसके कारण से आपके घर में काफ़ी खुशियों का माहौल बना हुआ रहेगा और इस समय आपका पारिवारिक जीवन में काफ़ी सुख शांति बना हुआ रहेगा। घर में पहले से जो आपसी मतभेद हो रहा था, घर में क्लेश भी हो रहा था, घर में आपका बात कोई नहीं मान रहा था, घर में आपसी वार्तालाप भी सही से नहीं चल रहा था, इस समय सभी कोई आपको सम्मान करेगा और सभी कोई आपका बात को मानेंगे और सब कोई इस समय आपके साथ मिलजुल जाएंगे। आपके कुछ रिश्तेदार थे इस समय जो आपसे थोड़ा मनमुटाव बना लिए थे और आपसे अलग अलग सा रहता था, वह भी इस समय आपका साथ होने वाला है और वह भी आपका सम्मान करेगा और आपका साथ देने के लिए आपके पास अवश्य आएगा। दोस्तों, इस समय बहुत सारे आपका खराब रिश्ता भी ठीक होने की संभावनाएं दिख रही है और इस समय आपके कोई बच्चे कोई बड़ी उपलब्धि भी हासिल कर सकते हैं, जिसके कारण से आपके समाज में मान सम्मान और भी बढ़ जाएगा, आपके और आपके बच्चों का भी। दोस्तों, अगर बात करते हैं जो लोग प्रेम के बारे में बात किया जाए तो इस समय जो जातक सिंगल हैं उनके जातक में नया प्रेम आने की संभावनाएं दिख रही है। चाहे आप स्त्री हो या पुरुष हो, दोनों को ही जीवन में इसमें नया प्रेम आने की पूर्ण संभावनाएं दिख रही है। अगर आप लंबे समय से किसी से प्रेम करते थे और उन्हें इजहार नहीं कर पा रहे थे या प्रस्ताव नहीं रख पा रहे थे तो ये समय काफ़ी शानदार है। इस समय आप इजहार अवश्य ही कर दें, इस समय को हाथ से गंवाएं नहीं। इस समय आपको प्रेम जीवन में सफलता मिलने की पूर्ण संभावनाएं दिख रही है। और आप स्त्री हो या पुरुष हो, अगर इस समय आप किसी को प्रेम करते तो उनको प्रस्ताव रखते हैं या इजहार करते हैं तो आपका प्रेम को अवश्य ही स्वीकार किया जाएगा और वह
आपके लिए काफ़ी संवेदनशील हो जाएगा और आपसे अधिक प्रेम भी करेगा। और दोस्तों, जो लोग पहले से ही प्रेमी प्रेमिका बन चुके हैं और अपना प्रेम को अगर विवाह में तब्दील करना चाह रहे हैं तो आपके लिए समय काफ़ी उत्तम है। इस समय आप अपने प्रेम को विवाह में तब्दील कर सकते हैं। लेकिन एक बातों का यहाँ पर आपको विशेष ध्यान रखने की सलाह दी जाती है दोस्तों। घर का जो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति है, जो सबसे अधिक उम्र का इंसान है, सबसे पहले आप उनसे अपना प्रेम के बारे में बात करें तो आपको अधिक लाभ होगा और आपका प्रेम को सफल होने की संभावनाएं बढ़ जाएगी। और दोस्तों, ये पुरुष के लिए अधिक मायने रखता है। अगर आप स्त्री हैं तो थोड़ा आपको धैर्य रखना होगा। 2-4 दिन बाद आप अपने घर में अपना प्रेम विवाह के बारे में बात करेंगे तो आपको अधिक लाभ होगा। नहीं तो स्त्रियों को थोड़ा संभल कर रहना होगा, नहीं तो बदनाम होने का थोड़ा शिकार आप हो सकते हैं और समाज में थोड़ी बदनामी आपकी हो सकती है। दोस्तों, स्त्री के जातक में इस समय नया प्रेम आने की संभावनाएं दिख रही है। कुछ जातक स्त्री ऐसे भी हैं जो अपने से सीनियर व्यक्ति को अपना दिल दे सकती हैं। जैसे कि अगर कहीं पढ़ाई कर रही हैं तो अपने शिक्षक को ही दिल दे सकते हैं, या फिर कहीं जॉब कर रहे हैं तो अपना बॉस को ही दिल दे सकते हैं। लेकिन स्त्रियों को एक सलाह देना चाहूँगा, अगर आप प्रेम में नया कदम रखना चाह रहे हैं तो थोड़ा सोच समझ करके, धैर्य रख करके कदम रखेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा, ताकि आगे चलकर आपको रोना ना पड़े और आपको मुश्किलों में नहीं पड़ना पड़े। और दोस्तों, मैं स्त्री और पुरुष के लिए, दोनों के लिए एक बहुत ही उत्तम सलाह देना चाहूँगा। अगर आप लोग प्रेम करते हैं तो सोच समझकर अच्छे इंसान के लिए अपने दिल में जगह बनाएं और उनके दिल में अपना जगह बनाएं तो बेहतर होगा। ऐसे गलत इंसान से प्रेम ना करें जिससे आगे चलकर विवाह होने में दिक्कतें आए, फिर आपको तकलीफ हो और दिल टूटे और आप परेशान हो जाएं। दोस्तों, ऐसा इंसान के प्रेम में पड़ें, खास करके स्त्रियों के लिए अधिक मायने रखता है कि जिससे आपका विवाह अच्छे से हो सके और आपका माता पिता उन्हें भी स्वीकार कर सके। दोस्तों, कभी भी भूल करके भाग करके विवाह करने का गलती ना करें, क्योंकि मेरे पास ऐसा बहुत सारे समस्या लेकर बहुत से जातक आए हैं जो भाग करके विवाह किया है और उसका जीवन परेशान हो रहा है। एक से एक परेशानी आ रही है, जीवन तकलीफ में गुजर रहा है। तो दोस्तों, भूल करके भी भाग के विवाह करने का कोशिश ना करें, चाहे कोई भी स्त्री हो या पुरुष हो। अगर 20-22 साल उनके माता पिता उन्हें पाल पोस कर बड़ा किया, हर सुख सुविधा उनका पूरा किया, और 20-22 साल बाद माँ बाप को अगर वो छोड़ दे, तो ऐसा इंसान जो अपने माता पिता को नहीं हुआ वह आपका भी हो जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। इसलिए ऐसा गलती कभी भी ना करें जो अपने माता पिता को छोड़ करके, भाग करके, उनका दिल तोड़ करके विवाह करें। माता पिता का सम्मान करें, तभी आपके जीवन में सफलता अधिक प्राप्ति होगी। दोस्तों, अब बात करते हैं आपके जीवन के कुछ गलतियां के बारे में, जो गलतियां करते हैं जिसके कारण आपके जीवन में इतनी परेशानी आ रही है, वरना आपके जीवन में कभी भी परेशानी नहीं आएगी। दोस्तों, आज से मैं जो गलतियां करने से मना करूंगा, बहुत ही सरल गलती करने से रोकूंगा, वह गलतियां आपको नहीं करनी है। इसके बाद आपके जीवन में सफलता आपका कदम चूमेगी और जो आपका भाग्य इस समय साथ देने वाला, हर क्षेत्र में तरक्की कराने वाला है, वह भाग्य भी साथ देगा और आप किसी भी कार्य में हाथ लगाएंगे उसमें आपको असफलता नहीं मिलेगी बल्कि सफलता मिलेगी। दोस्तों, सबसे पहला गलती आप लोग को ये नहीं करना है कि किसी भी स्त्री का अपमान नहीं करना है। चाहे आप स्त्री हो या पुरुष हो, स्त्री हो तब भी किसी औरत का अपमान आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। चाहे वह औरत आपकी माता हो, बहन हो, बेटी हो, या समाज की कोई स्त्री हो, आपकी प्रेमिका हो, या समाज की कोई सहेली ही क्यों ना हो, किसी भी स्त्री का अपमान नहीं करें। औरत को घर का लक्ष्मी का दर्जा प्राप्त है। हमारे हिंदू धर्म में औरत को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, कन्या प्रधान है हमारे हिंदू धर्म। तो आप लोग ध्यान से कई बार सुने होंगे, राधे राधे, सीताराम, लक्ष्मी नारायण, राधे कृष्ण। हमारे हिंदू धर्म में औरत को बहुत ही महत्व दिया जाता है, इसलिए किसी भी औरत का अपमान नहीं करें। अगर आप औरत को अपमान करेंगे तो आपके पास बहुत अधिक धन है, तब भी आप परेशान ही रहेंगे और आपके धन को आपको हाथ से निकलने में बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा। इस बात को विशेष ध्यान दें। दोस्तों, हो सके तो आज से ही औरत का सम्मान करना शुरू कर दें, और अगर आप सम्मान नहीं कर सकते तो आज से ही अपमान करना कम से कम बंद कर दें। अपशब्द ना बोलें, अभद्र व्यवहार उनके साथ नहीं करना है। अगला गलती आपको ये नहीं करनी है दोस्तों, इस समय आपके जीवन में अधिक धन लाभ होने की संभावनाएं दिख रही है। उसके बाद आपको बिल्कुल भी घमंड नहीं करना है। इस समय धन, दौलत, शोहरत सब कुछ आपको मिलने वाला है, लेकिन उसके बाद बिल्कुल भी घमंड आपके जीवन में आने की संभावनाएं दिख रही है, लेकिन आपको घमंड नहीं करना है। घमंड भगवान का आहार होता है। अगर आप किसी भी क्षेत्र में आप घमंड करेंगे तो उसी क्षेत्र में आपको तुरंत ही नुकसान देखने को मिलेगा। चाहे आपके शारीरिक ताकत हो, या आपको पैसे की ताकत हो, या किसी बड़े लोगों तक पहुँच हो, किसी भी चीज़ का कभी भी घमंड नहीं करें, नहीं तो उसका नुकसान होना शुरुआत हो जाएगा। इस बातों का विशेष ध्यान दें। दोस्तों, अगला चीज़, आपके पास कोई भी लेबर, मजदूर या कोई भी कार्य करता है, या कोई भी गरीब आदमी सफाई वाला कार्य करता है, उनको कभी सताएं नहीं, उनका पैसा बिल्कुल रखें नहीं।
ऐसा करने से दोष लगता है और आपके कारोबार, रोजगार, व्यापार में आपको काफ़ी अड़चने आएंगी। आपको लगेगा हम उसका 10 रुपया ठग लिए तो हमको बहुत फायदा हो गया, लेकिन आपको कहीं ना कहीं 20 रुपया भरना पड़ जाएगा। इस बात का आप विशेष ध्यान दें। ऐसा गलतियाँ अक्सर लोग करते हैं, यह गलती आपको भूल करके भी नहीं करनी है। दोस्तों अगला बात, सूर्यास्त के बाद किसी को भी रुपया, पैसा, धन उधार नहीं देना है। इससे आपके घर से माँ लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है और आपको धन की दिक्कतें आती है। मतलब होता है आप माँ लक्ष्मी को घर से विदा कर रहे हैं। इसलिए सूर्यास्त के बाद कभी भी किसी को रुपया, पैसा उधार ना दें। कोशिश करें सूर्यास्त के बाद कुछ भी ना दें तो अधिक बेहतर रहेगा। सूर्यास्त के बाद सरसों तेल, नमक, हल्दी भी नहीं देनी चाहिए और लहसुन प्याज का लेन देन दोनों ही नहीं करनी चाहिए सूर्यास्त के बाद। इससे बहुत सारे दोष लगते हैं। दोस्तों अब बात कर लेते हैं आपके जीवन के कुछ समस्याओं के समाधान के उपाय के बारे में। दोस्तों अगर आपके कारोबार में एक से बढ़कर एक अड़चने आ रही है, दिक्कतें आ रही है, मुश्किलें आ रही है, तो उसके लिए आप किसी किन्नर को हरे रंग का वस्त्र या हरे रंग का चूड़ी या हरे रंग का कोई भी वस्तु दान करें। इससे आपके जो रोजगार में बाधा आ रही थी, अड़चने आ रही थी, आपके घर में जो क्लेश चल रहा था, उससे भी आपको जल्दी ही छुटकारा मिल जाएगा। और दोस्तों अगर आप किसी कार्य में हाथ लगाते हैं, उसमें आपको असफलता हाथ लगता है, आपके कार्य क्षेत्र, रोजगार में वृद्धि नहीं हो पा रहा है, उसमें पैसे नहीं कमा पा रहे हैं या दिक्कतें आ रही है, तो आप शनिवार और मंगलवार को पीपल का पेड़ में जल अर्पित करें सुबह सूर्योदय होने से पहले। आपके रोजगार में जो वृद्धि नहीं हो पा रहा था, अधिक धन लाभ नहीं हो रहा था, उसमें आपको सफलता मिलेगी और जिस कार्य में हाथ लगाएंगे उसमें भी आपको सफलता जल्दी ही मिलने लगेगी। ऐसा आपको अकेश मंगलवार और अकेश शनिवार करना है। इस बातों का विशेष ध्यान दें। दोस्तों अगर आपको विवाह की दिक्कतें हो रही है और लंबे समय से रिश्ते नहीं आ रहे हैं, रिश्ते तय नहीं हो पा रहे हैं, तो उसके लिए आप महादेव और पार्वती का एक साथ वाले मूर्ति का पूजा करें। इससे जल्दी ही आपका विवाह संपन्न होगा। और अगर आप स्त्री हैं तो आपको विधिवत 16 सोमवारी का व्रत रखना चाहिए। इससे जल्दी ही आपका विवाह संपन्न होगा और अच्छा वर भी मिलेगा। और दोस्तों अगर आपका कोई मनोकामना है जो पूर्ण करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको सोमवार के दिन आपको दूध में, गाय का कच्चे दूध में थोड़ा जल मिला करके शिवलिंग पर अर्पित करें और नंदी बाबा के कान में अपना मनोकामना के बारे में बताएं। आपका मनोकामना अवश्य ही पूर्ण होगा। ऐसा आपको प्रत्येक सोमवार को करना है। ऐसा करने से आपका हर मनोकामना भी अवश्य ही पूर्ण होगा। और दोस्तों इसके बाद भी आपके जीवन में कोई समस्या रह जाए तो आप मुझे कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं। आपके जीवन के सारे समस्याओं का समाधान का उपाय मैं अवश्य ही बताऊंगा। और दोस्तों अगर आपका कोई पर्सनली सवाल हो जो यहाँ पब्लिकली कमेंट में नहीं लिखना चाहें, तो मेरा फेसबुक पेज है राशिफल सूचना के नाम से, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। वहां से भी आप मुझे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। आपका समस्या का समाधान का उपाय मैं वहां पर भी अवश्य ही करूंगा। और दोस्तों अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। और अगर आपको इस वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही जानकारी वाले वीडियो आपको रोजाना देखने को मिले। चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।